हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज हम लोग इतिहास के ब्रिटिश शासनकालीन आयोग और कुछ समितियों को और भारतीय प्रेस का विकास, इन सभी को एक ट्रिक से याद करेंगे ताकि हमें ये जल्दी याद हो जाए और एग्जाम में हम आसानी से इसको टिक कर पाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियाँ, कौन कौन से आयोग गठित हुए थे उस समय और कौन कौन सी समितियाँ बनी थी ब्रिटिश काल में। तो सबसे पहले इनाम आयोग देखते हैं। इनाम आयोग भूमि संबंधी विवेचना से संबंधित ये आयोग है और ये डलहौजी के समय में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो इनाम थे। तो ये आयोग का नाम भी जो है वो इनाम आयोग है और 1852 ईस्वी में ये हुआ है। तो इसमें इनाम आयोग किससे संबंधित है ऐसे करके प्रश्न पूछ सकता है। तो इनाम से आप याद कर रख सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक है, इनाम में कभी भी भूमि, मतलब कि आपको अगर कोई प्राइज मिला दिया जा रहा है भूमि का, तो उससे आप इसको ट्रिक को लिंक कर सकते हैं इनाम आयोग भूमि से, मतलब आपको इनाम में भूमि दी जाती है। तो भूमि से संबंधित विवेचना इनाम आयोग। फिर सेकंड दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। लिटन उस समय गवर्नर थे और अकाल निवारण हेतु विचार इसका उद्देश्य था। तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं दुर्भिक्ष में यहाँ पे भिक्ष से याद रखिए भिक्षा। अब दुर्भिक्ष को भिक्षा कर लीजिए। तो भिक्षा कभी भी अकाल पड़ने के बाद ही, किसी भी जगह पे अगर अकाल पड़ जाती है, मतलब महामारी आ जाती है, तो भिक्षा मांगने की नौबत हो जाती है। भिक्षा मतलब भीख मांगना। तो दुर्भिक्ष आयोग आप इससे लिंक कर सकते हैं अकाल निवारण हेतु विचार। फिर है हंटर आयोग 1882 ईस्वी में विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। रिपन के समय में ये आयोग गठित हुआ है और इसका उद्देश्य था शिक्षा का विकास हंटर आयोग से संबंधित है। इसका ट्रिक है हंटर से आप याद रख सकते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं तो वहां पे टीचर जो यूज करते हैं वो छड़ी होते हैं, ठीक है। तो हंटर, उससे आप याद रख सकते हैं हंटर से शिक्षा, ठीक है। एचिंसन आयोग 1886 में चार्ल्स एचिंसन इसके अध्यक्ष थे और डफरिन के समय में यह आयोग गठित हुआ है। इसका उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। तो नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना था एचिंसन आयोग का। तो यहाँ पे देखिए भारतीयों की संख्या में वृद्धि, यहाँ पे संख्या में वृद्धि, तो आप यहाँ पे एचिंसन, यहाँ पे सन से आप याद रख सकते हैं, सन मतलब बच्चे। तो संख्या में वृद्धि हो रही है तो आप इससे लिंक कर सकते हैं। आपको आप ये कि संख्या में वृद्धि मतलब पॉपुलेशन से रिलेट करके आप एचिंसन आयोग को याद कर सकते हैं, जो कि 1886 में आया हुआ था। फिर अफीम आयोग 1893 में और लैंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल थे और इसका उद्देश्य था अफीम सेवन को रोकना। तो अफीम सेवन को रोकने हेतु अफीम आयोग का गठन हुआ था। तो अफीम आयोग अफीम सेवन को रोकने हेतु, ये थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हर्सेल समिति 1893 में हर्सेल के इसके अध्यक्ष थे और लैंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल थे। टकसाल संबंधित सुझाव के लिए हर्सेल समिति गठित की गई थी। तो यहाँ पे ये वर्ड याद रख सकते हैं हर्सेल। सेल मतलब आप इसको सेल से कर सकते हैं कि कोई चीज बेचने से, तो हर एक चीज सेल। तो ये टकसाल मतलब पैसे जहाँ पे बनते हो से आप इसको लिंक कर सकते हैं और एक ट्रिक बना सकते हैं। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में जेम्स लायल की अध्यक्षता में दुर्भिक्ष आयोग फिर से गठित हुआ था। एल्गिन उस समय गवर्नर जनरल थे और ये प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उस पर विचार करने के लिए फिर से इसका गठन किया गया था। फिर से दुर्भिक्ष आयोग 1901 में एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में गठित की गई थी और कर्जन उस समय गवर्नर जनरल थे। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव के लिए इसको गठित किया गया था। नेक्स्ट सिंचाई आयोग 1901 में वॉल्विन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे। कर्जन गवर्नर जनरल थे। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार पर यह आयोग गठित किया गया था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे और कर्जन गवर्नर जनरल थे। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर
विचार के लिए। तो इन सभी के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय यहाँ पर विश्वविद्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेजर आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है जो कि पुलिस के कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए इसको गठित किया गया था। 1902 में फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे और कर्जन उस समय गवर्नर जनरल थे। तो फ्रेजर से आप पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार, इसको ट्रिक से समझते हैं। यहाँ पे फ्रेजर फ्रीज से रिलेट कर सकते हैं। तो पुलिस कभी भी आती है तो फ्रीज कर दो अपने आप को, तो मतलब एक जगह पर रोक दिया जाता है। मतलब अगर कोई चोर या फिर कोई विलन अगर भाग रहा होता है तो कभी भी हमने देखा है फिल्मों में कि पुलिस जब आती है तो फ्रीज करती है। तो यहाँ पे फ्रेजर फ्रीज से याद रख सकते हैं कि फ्रेजर आयोग जो है पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए गठित हुई थी, ठीक है। इस्लिंगटन आयोग, इस्लिंगटन आयोग 1912 में गठित हुई थी। इस्लिंगटन इसके अध्यक्ष थे। हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार, तो नागरिक सेवा सिविल सर्विसेज में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। इससे पहले जो हमने पढ़ा था एचिंसन आयोग, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर पढ़ा था। अब हमारे पास है इस्लिंगटन आयोग जो कि नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार है। यहाँ पे एक ट्रिक है, टन। इस्लिंगटन में ये टन है। टन से याद कर सकते हैं कि हम कभी भी जब हिस्सेदारी की बात करते हैं तो किसी भी चीज को नाप तौल के अलग अलग करके हम देते हैं, ठीक है। तो टन, एक टन नापने की एक इकाई होती है कि 1 टन 2 टन या फिर तो भार से संबंधित टन है। तो किसी को भार के अनुसार तौल के हिस्सेदारी बांटना। तो नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी, तो यहाँ पे हिस्सेदारी से आप इस्लिंगटन आयोग को एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैक्लेगन समिति, मैक्लेगन समिति 1914 में गठित हुई थी और मैक्लेगन इसके अध्यक्ष थे। हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। तो सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव के लिए इसको बनाया गया था मैक्लेगन। यहाँ पे सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित, यहाँ पे सरकारी जो वित्त है, वित्तीय मतलब कुछ पैसे से रिलेटेड चीजें हैं, वित्तीय से संबंधित है मतलब पैसे से संबंधित। तो कभी भी जब पैसे की बात आती है तो यहाँ पे गन से रिलेटेड मतलब बंदूक चल जाता है। जब पैसे की बात आती है तो इंसान झगड़ा करने लगता है। तो यहाँ पे गन से आप याद रख सकते हैं कि मैक्लेगन, मैक्लेगन, मैक्लेगन। तो ये सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव के लिए मैक्लेगन समिति। अब यहाँ से एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि गन मतलब किसी पैसे के मामले में गन का यूज किया जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सेडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या इसी को सेडलर आयोग भी कहा जाता है। 1917 ईस्वी में इसको गठित किया गया था। माइकल सेडलर इसके अध्यक्ष थे और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए इसको गठित किया गया था। सेडलर, सेडलर यहाँ से सेड, सेड मतलब उदास, सेड रहना मतलब सैड रहना, सेड को सैड पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं सैड मतलब उदास। तो यहाँ पे दोषों की जांच के लिए विश्वविद्यालय के दोषों को, कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो दोष थे उनकी जांच के लिए इस आयोग को गठित किया गया था। यहाँ पे सैड से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी दोष को जांच किया जा रहा है। भारतीय छटनी समिति, भारतीय छटनी समिति 1923 में लॉर्ड इंचकैप इसके अध्यक्ष थे। रीडिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। शिक्षा संबंधी विचार हेतु, तो शिक्षा से याद रख सकते हैं कि कभी भी हम अगर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या आईआईटी या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं तो वहाँ पे छटनी प्रोसेस होती है। किसी को छांटा कैसे जाता है, तो यहाँ पे छटनी से याद रख सकते हैं, शिक्षा को रिलेट कर सकते हैं इससे कि छटनी कभी भी हायर एजुकेशन के लिए ही होती है। तो भारतीय छटनी समिति शिक्षा संबंधी विचार हेतु। ली आयोग, ली आयोग 1924 में हुआ था। लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष थे और रीडिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा। लोक सेवा आयोग, ली मतलब क्या आपने यूपीएससी ली, यूपीएससी क्लियर की, तो आप ली से याद रख सकते हैं कि ली आयोग लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा के लिए गठित की गई थी 1924 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट चलते हैं सेंडहर्स्ट समिति। सेंडहर्स्ट समिति 1925 में एंड्रयू स्कीन इसके अध्यक्ष थे। रीडिंग गवर्नर जनरल थे। भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार के लिए। यहाँ पे सेंड और ह से या हर्स्ट से याद रख सकते हैं कि सेंड, सेंड मतलब भेजना, हर्स्ट से हिंदुस्तानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे ही हिंदुस्तानी, यहाँ से आप ट्रिक क्रिएट कर सकते हैं कि सेंड हिंदुस्तानी से आप इसको याद कर सकते हैं कि सेंड हर्स्ट। सेंड हर्स्ट भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार, मतलब भारतीय सेना में अब
भारतीय रहेंगे, मतलब भारतीय जो जवान होंगे वो इसमें भर्ती होंगे, भारतीयकरण करना। ठीक है, तो सेंडहर्स्ट समिति, सेंडहर्स्ट को, यहाँ पे हर्स्ट है तो इसको हिंदुस्तानी से रिलेट कर देंगे। ठीक है, फिर बटलर समिति, बटलर समिति 1927 में गठित हुई थी। हरकोट बटलर इसके अध्यक्ष थे। इरविन उस समय गवर्नर जनरल थे। और बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य जो था, देसी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार। जो उस समय देसी राज्य थे और अंग्रेज भी उस समय साथ शासन कर रहे थे भारत में, तो इनमें जो संबंध थे, जो रिलेशन थे, उस पर विचार करने के लिए बटलर समिति का गठन किया था। तो बटलर को याद कर सकते हैं बटर से। बटर क्या होती है कि जब हम ब्रेड पे बटर लगाते हैं तो क्या होता है, एक रिश्ता टाइप का, मतलब कि ब्रेड के साथ बटर ही होता है। ठीक है, तो संबंध, यहाँ से आप रिलेशन एक क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ एक संबंध बन रहा है किसके साथ में, तो देसी राज्यों और अंग्रेजी सरकार पर। तो ये अगर मान लीजिए अगर अंग्रेजी सरकार अगर ब्रेड है तो देसी राज्य उस समय छोटे छोटे थे तो वो बटर हो गया उनके लिए काम। तो यहाँ पे बटलर जो समिति उसको बटर से आप ट्रिक बना सकते हैं और इसको रिमेंबर कर सकते हैं। साइमन आयोग 1927 में आया था। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इरविन उस समय गवर्नर जनरल थे। 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु, तो यहाँ पे साई और मन दो अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे साई अब जानते हैं कि शिरडी के मतलब एक साई एक भगवान है, और मन, तो उन मन की बात से आप याद रख सकते हैं साई मन, यहाँ पे एक ट्री बना सकते हैं। और ये 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो तो एक बहुत ही खराब था हमारे लिए। तो यहाँ पे साई से याद रख सकते हैं कि 1919 में जो घटना हुआ था, एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, वो बहुत ही मतलब कि खराब था, इसलिए भगवान को हम याद कर सकते हैं साई। और ये समीक्षा करना, मतलब उस समय क्या मन में चल रहा था, उस समय उस अधिनियम में क्या चल रहा था, तो वो मन की बात जानने की बराबर हो गया। तो 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु साई मन आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पे साई मन एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, साई से याद रख सकते हैं कि 1919 ईस्वी में एक अधिनियम बना था जिसके कारण बहुत बुरा हुआ था। तो हम भगवान को याद कर सकते हैं कि हाँ भाई साई भगवान उस समय होते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, मन, तो हम समीक्षा कर रहे हैं तो मन की बात जान रहे हैं कि उस समय जो अधिनियम था उसमें उसके मन में क्या था। तो आप एक स्टोरी के रूप में इसको क्रिएट करके इसको ट्रिक बना के याद रखें। लिन लिथगो आयोग 1928 ईस्वी में गठित हुआ था। लिन लिथगो इसके अध्यक्ष थे और इरविन उस समय गवर्नर जनरल थे। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए लिन लिथगो आयोग का गठन हुआ था। तो यहाँ पे ट्रिक बन सकता है यहाँ से कि कृषि में जो भी इंसान होते हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसके कारण वो लीन थीन हो जाते हैं और उनको कहीं से भी भगा दिया जाता है, किसी भी सरकारी दफ्तर से उनको भगा दिया जाता है। तो वो लीन थीन, यहाँ से लिन लिथगो को लीन थीन से याद रखना। लीन थीन का मतलब बहुत पतला होना, और गो यहाँ से चले जाओ। तो जो किसान होते हैं बहुत पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं और उनको किसी भी सरकारी दफ्तर से भगा दिया जाता है। तो लीन लिथगो आप एक ट्रिक इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए लिन लिथगो आयोग गठित की गई थी। हिटले आयोग 1928 में J.H. हिटले इसके अध्यक्ष थे। इरविन उस समय गवर्नर जनरल थे और श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए हिटले आयोग की गठन किया गया था। यहाँ पे श्रमिक हैं जो मजदूर होते हैं, ठीक है, उनकी स्थिति, तो श्रमिकों की स्थिति पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब थी और श्रमिकों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब अभी भी रहती हैं। इसलिए यहाँ पे एक ट्रिक आप रिमेंबर कर सकते हैं, हिटले, श्रमिकों को इतना काम दे दिया जाता है कि उसको मारने के बराबर है। तो हिट ले, मार ले, मतलब उनको जितना काम थोप रहे हो अभी उनको मार लो, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। हिटले आयोग श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए ये आयोग गठित की गई थी। J.H. हिटले इसके अध्यक्ष थे। इरविन उसमें गवर्नर जनरल थे और 1928 में इसकी गठन की गई थी। यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, जबकि यहाँ पे लोक सेवा आयोग आयोग गठित हुआ था लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा के लिए, ठीक है, 1924 में, जबकि लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं लिंडसे आयोग। 1929 में इस आयोग का गठन हुआ था। लिंडसे इसके अध्यक्ष थे और इरविन उस समय गवर्नर जनरल थे। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु इसको गठित किया गया था।
तो मिशनरी शिक्षा मतलब वो धार्मिक शिक्षा से रिलेट कर सकते हैं मिशनरी शिक्षा को। डंडे से आप याद कर सकते हैं, इसको ड अगर कर दें तो डंडे से मतलब कि हम दूसरे धर्म की शिक्षा, अगर कोई भी भारतीय अगर दूसरे धर्म की शिक्षा लेता है तो वो भी अंग्रेज जो थे, अंग्रेज अपना धर्म इस पे ज़बरदस्ती थोपना चाहते थे, तो ज़बरदस्ती करेंगे ही उसके लिए, तो डंडे का सहयोग तो लेंगे वो। तो डंडे से आप इसका ट्रिक बना सकते हैं। तो लिंडसे आयोग 1929 में भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 ईस्वी में फिलिप हार्टोग इसके अध्यक्ष थे और इरविन गवर्नर जनरल थे। तो ये जो आयोग गठित हुआ था, इसका उद्देश्य था शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु। तो यहाँ पे शिक्षा की स्थिति, उस समय शिक्षा की क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा करने के लिए भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे वैधता मतलब कितनी वैध है, क्या स्थिति है उस समय शिक्षा की, वो चेक करने के लिए तो आप यहाँ से एक ट्रिक बना सकते हैं। सप्रू समिति 1934 में तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे। विलिंगटन उस समय गवर्नर जनरल थे। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु, तो बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु आज भी बेरोजगारी है, उस समय भी बेरोजगारी थी। तो बेरोजगारी को रिलेट कर सकते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं कि बेरोजगारी है, इसका मतलब आपको कोई भी अच्छे नज़र से नहीं देखता है, आपको फ्रेंड नहीं बनाता। तो यहाँ पे शत्रु से याद रख सकते हैं सप्रू समिति किससे रिलेटेड है, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। अब यहाँ पे भारतीय परिसीमन समिति 1935 में आया था और लॉरी हैमंड इसके अध्यक्ष थे। वेलिंगटन उस समय गवर्नर जनरल थे। निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु, निर्वाचन जो क्षेत्र थे उसकी अवस्था हेतु इस समिति का गठन हुआ था। तो यहाँ से परिसीमन मतलब ये होता है कि बाहर की सीमा, भारतीय परिसीमन यहाँ से आप एक ट्रिक के रूप में ले सकते हैं कि मतलब बाहर, सीमा मतलब उसकी सीमा क्या है। तो निर्वाचन क्षेत्र, जो निर्वाचन ये क्षेत्र है उसकी सीमा जो तय करे या अवस्था बताए, तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं इसको। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। लिन लिथगो उस समय गवर्नर जनरल थे। आर्थिक योजना राष्ट्रीय योजना समिति, जहाँ पे योजना है और यहाँ पर भी योजना है, तो आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय योजना समिति आर्थिक योजना से संबंधित है। नेक्स्ट, क्रिप्स आयोग 1942 में गठित हुआ था। स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। लिन लिथगो उसमें गवर्नर जनरल थे। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए, तो यहाँ पे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्रिप्स को आप एक चिप्स से याद कर सकते हैं, चिप्स जो हम चिप्स खाते हैं। तो यहाँ पे गतिरोध, जो भी चिप्स बनती हैं वो विदेशी कंपनियों की, आप याद रख सकते हैं कि इस तरह से इसका ट्रिक बना लीजिए कि जो चिप्स ये कंपनी है, जो लेज वगैरह हम लोग खाते हैं, तो ये लेज क्या है, विदेशी कंपनियां। तो यहाँ पे राजनीतिक गतिरोध, उसके ऊपर, उसके गति के ऊपर अवरोध लगा देना, ठीक है, और राजनीतिक कारण एक मुद्दा बना के अवरोध लगा देना। तो इस तरह से आप एक ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि क्रिप्स को चिप्स से आप कर लीजिए, और ये चिप्स अगर विदेशी कंपनी की चिप्स हो तो उसमें राजनीतिक गतिरोध कर दो। तो क्रिप्स आयोग आया था भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए, तो ये दूर करने के लिए आया था, ठीक है। कैबिनेट आयोग 1946 में पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। वेवेल उस समय गवर्नर जनरल थे। तो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु यह आयोग गठित हुआ था। तो कैबिनेट का मतलब ही होता है कि कैबिनेट बनाना, और उस कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री होंगे और मंत्री ये डिसाइड करेंगे कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जाए। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कैबिनेट में ये फैसला लिया जाए या फिर कहा जाए कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जाए। दुर्भिक्ष आयोग पहले भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे भिक्षा से रिलेटेड है। तो बंगाल के अकाल, यहाँ पे अकाल के कारणों पर विचार हेतु, तो यहाँ पे अकाल है तो अकाल से आप याद रख सकते हैं। दुर्भिक्ष आयोग जब भी आएगा तो ये अकाल से रिलेटेड होगा, ठीक है। 1943 में यह आयोग आया था। सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। वेवेल उसमें गवर्नर जनरल थे। सार्जेंट
सार्जेंट आयोग 1944 में जॉन सार्जेंट अध्यक्ष थे, वेवेल उसमें गवर्नर जनरल या वायसराय थे। शिक्षा के विकास हेतु, तो यहाँ पे सार्जेंट या फिर अर्जेंट से रिलेट कर सकते हैं, सार्जेंट को अर्जेंट से, क्योंकि शिक्षा बहुत ही जरूरी चीज़ है। अर्जेंट मतलब जरूरी, और सार्जेंट आयोग को रिलेट कर सकते हैं शिक्षा के विकास हेतु, बहुत जरूरी है शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस का विकास। भारतीय प्रेस का विकास में बंगाल गजट। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टिन हिकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अधिकतर आप लोगों को पता होगा कि जेम्स ऑगस्टिन हिकी बंगाल गजट के संस्थापक है, और 1780 में इसका स्थापना किया गया है। बंगाल गजट का स्थापना कलकत्ता में किया गया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट। फिर इंडिया गजट 1787 ईस्वी में, कलकत्ता से ही इंडिया गजट भी प्रकाशित की जाती थी। मद्रास कुरियर 1784 में, मद्रास से इसको प्रकाशित किया जाता था। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो था वो मद्रास कुरियर था। बॉम्बे हेराल्ड बॉम्बे से प्रकाशित किया जाता था 1789 में। बम्बई या मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बॉम्बे हेराल्ड था। दिग्दर्शन 1818 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। प्रथम बांग्ला मासिक, ये महीना में एक बार प्रकाशित होने वाला मासिक पत्र था दिग्दर्शन, जबकि ये प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, ये मासिक पत्र था, ये समाचार पत्र था। समाचार दर्पण विलियम कैरी इसके संस्थापक थे। 1818 ईस्वी में कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था। प्रथम बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र, ये सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। मिरात उल अखबार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिरात उल अखबार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1822 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ, कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था। प्रथम फारसी पत्रिका थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिरात उल अखबार फारसी पत्रिका थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा ये प्रकाशित की जाती थी। जाम ए जहानुमा एक अंग्रेजी फॉर्म इसको प्रकाशित करती थी। 1822 ईस्वी में कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था ये, इंपॉर्टेंट, उर्दू में प्रथम समाचार पत्र कौन था? जाम ए जहानुमा। बंगदूत राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य, तो राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर इसके मुख्य संस्थापक थे। 1822 में ये 1822 से ये प्रकाशित होना प्रारंभ हुई और कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था 4 भाषाओं में, अंग्रेजी, बंगला, हिंदी एवं फारसी में साप्ताहिक ये पत्रिका थी बंगदूत। बॉम्बे समाचार 1830 ईस्वी से प्रारंभ हुआ बॉम्बे समाचार, और बम्बई से ये प्रकाशित होती थी। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र था, तो गुजराती में प्रथम समाचार पत्र कौन था? बॉम्बे समाचार था। बॉम्बे टाइम्स 1838, बम्बई से 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टाइम्स ऑफ इंडिया पहले क्या था? बॉम्बे टाइम्स था। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया पहले बॉम्बे टाइम्स था, 1838 से ही ये प्रकाशित हो रही है बॉम्बे से। रस्त गुफ्तार बहुत ही इंपॉर्टेंट, रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1851 में बम्बई से एक गुजराती पाक्षिक। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने। 1853 ईस्वी से ये प्रारंभ हुआ, कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था। सोम प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है और बहुत ज़्यादा पूछा गया इसको एग्जामों में। द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संस्थापक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोम प्रकाश के जो संस्थापक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। 1858 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ और कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था। प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। 1862 ईस्वी से ये प्रकाशित होने लगी, कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था इंडियन मिरर। बंगाली गिरीश चंद्र घोष इसके संस्थापक थे, से प्रारंभ हुआ कलकत्ता से। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1865 में। मद्रास मेल, मद्रास से 1868 से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। और भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र कौन था? मद्रास मेल। अमृत बाजार पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट, शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे। 1868 से कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था, बंगला समाचार पत्र था ये। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बंग दर्शन।
1873 से ये प्रकाशित होना प्रारंभ किया। कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था। एक बंगला मासिक पत्रिका थी। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट इसके संस्थापक थे। 1875 से ये प्रकाशित हुआ और कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे स्टेट्समैन पत्रिका को। हिंदू GS अय्यर एवं वीर राघवाचारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हिंदू के संस्थापक कौन थे? GS अय्यर एवं वीर राघवाचारी। 1878 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ मद्रास में। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया 1881 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ लाहौर से। केसरी एवं मराठा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। केसरी और मराठा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक है। 1881 ईस्वी से ये प्रकाशित किया जाता था बम्बई से। केसरी मराठा में, जबकि मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता था। केसरी एक दैनिक पत्र था, जबकि मराठा एक साप्ताहिक पत्र था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। केसरी मराठा भाषा में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। स्वदेश मित्रम GS अय्यर, जो कि हिंदू के भी संस्थापक रहे हैं, उन्होंने स्वदेश मित्रम का प्रकाशन किया और ये मद्रास से प्रकाशित होता था। अब कुछ पॉइंट है, इसको जान लेते हैं। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कौन सा समाचार पत्र बहुत ही स्पष्ट रूप से गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को प्रकाशित करता था, तो बंगाल गजट था, जो कि 1782 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया। अमृत बाजार पत्रिका बंगाल समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 ईस्वी में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। तो अमृत बाजार पत्रिका थी, जो कि बंगला समाचार पत्र में इसका स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 ईस्वी में अंग्रेजी में इसका संपादन होने लगा। तिलक के संपादक बनने से पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट, केसरी और मराठा का संपादन तिलक के द्वारा किया था, लेकिन इनसे भी पहले अगरकर तथा केलकर इसके संपादन करते थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किया और 1557 ईस्वी में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित किया गया। तो अगर पूछा जाए सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना किसने की, तो पुर्तगालियों ने 1550 में, जबकि किसी पुस्तक का प्रकाशन सबसे पहले भारत में किसने की, तो गोवा के ईसाई पादरियों ने 1557 में। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त कर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।